हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है बिहार। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। चलिए तो जानते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम विहार पड़ा, जो आगे चल के बिहार के नाम से प्रचलित हो गया। चलिए, आप लोग तो समझ गए होंगे कि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा। अब इसके बाद हम लोग बिहार का चौहद्दी जानते हैं। बिहार का चौहद्दी पूरब में किशनगंज है, पश्चिम में कैमूर है, उत्तर में वेस्ट चंपारण है, साउथ में गया है। अब इसकी लंबाई जानते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर 345 स्क्वायर किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की ओर 483 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद बिहार के कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। सिंबल, बिहार का सिंबल क्या है? बोधि ट्री। बिहार का सिंबल बोधि ट्री है। बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ? बिहार का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसे हम लोग बिहार दिवस के भी नाम से जानते हैं। बिहार के फर्स्ट सीएम कौन थे? बिहार के फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की पहली महिला सीएम कौन थी? बिहार की पहली महिला सीएम राबड़ी देवी थी, जो लालू यादव की वाइफ थी। बिहार के फर्स्ट डिप्टी सीएम कौन थे? बिहार के फर्स्ट डिप्टी सीएम डॉक्टर रघुनारायण सिन्हा थे। बिहार के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? बिहार के फर्स्ट गवर्नर जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, ये था बेसिक फैक्ट बिहार के बारे में, जो हर लोगों को पता होती है। हम अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, इस सबको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए कुछ और बिहार के बारे में जानते हैं। हाई कोर्ट। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? बिहार का हाई कोर्ट पटना में है, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्रा था। अब उसको पटना के नाम से जाना जाता है। बिहार के टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। हम साथ साथ अंडरलाइन करते चलते हैं, हाईलाइट करते चलते हैं, आप लोग देखते जाइएगा। लॉन्गेस्ट एरिया, बिहार के किस जिले का सबसे ज़्यादा एरिया है क्षेत्रफल के अनुसार से? क्षेत्रफल के अनुसार से वेस्ट चंपारण का एरिया सबसे ज़्यादा है। वेस्ट चंपारण 5228 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नोट करना हो तो नोट भी करते चलिए साथ में, तो अच्छा रहेगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पॉपुलेशन है? पटना का है। बिहार का जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट पटना है। बिहार का स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है एरिया के क्षेत्र में? तो वो शिवहर है। देखिए, अंडरलाइन करते जा रहे हैं हम, हाईलाइट करते जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, बिहार का लेजिस्लेचर विधानमंडल किस टाइप का है? तो इसे ये बाइकैमरल है
और इसका लेजिस्लेचर असेंबली के बिहार का सीट 243 है और लेजिस्लेचर काउंसिल का सीट 75 है। और ये सीट 75 है। बिहार का जो लोकसभा में सीट कितना है, तो वो लोकसभा का सीट 40 है और राज्यसभा का सीट 16 है। और बिहार के बारे में कुछ ऐसा फैक्ट भी है जो एशिया के रूप में सबसे बड़ा है। जैसे एशिया का सबसे बिगेस्ट एनिमल फेयर कहाँ लगता है, तो वो सोनपुर में लगता है। ठीक है, जो हाजीपुर में है, हाजीपुर से थोड़ा सा आगे सोनपुर, वहाँ लगता है। बिहार का नेबर कंट्री कौन है, तो नेपाल। नेपाल के साथ अच्छा रिलेशन है, नेपाल का बाउंड्री लगता है बिहार से। नेबर स्टेट, बिहार का नेबर स्टेट कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश वेस्ट में, साउथ में झारखंड और ईस्ट में बंगाल। ठीक है। अच्छा, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, एक ये भी पॉइंट बन जाता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ। ठीक है। अब बिहार के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट देखते हैं जो बिहार का ही है। बिहार का स्टेट बर्ड कौन सी है, स्टेट बर्ड स्पैरो है। और स्टेट ट्री कौन है, बिहार का स्टेट ट्री कौन सा पेड़ है, वो है पीपल। पीपल का जो पेड़ है जिसे हम लोग पूजा करते हैं वो स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर क्या है बिहार का, वो है सनफ्लावर। और स्टेट का सिंबल क्या है, जो ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं बिहार का सिंबल, वो बिहार का स्टेट सिंबल भी है, वो है बोधि ट्री। और बिहार का स्टेट गेम कौन है, तो वो कबड्डी है। बिहार का स्टेट एनिमल कौन है, ऑक्स है। बिहार का स्टेट फ्रूट क्या है, मैंगो है। और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, बिहार का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन है, तो छठ पूजा है। बिहार का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट छठ पूजा है, जिसका हम एक पिक्चर भी हम इसमें ऐड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है। अगला टॉपिक हम लोग का है फेमस टूरिस्ट प्लेस, बिहार का फेमस टूरिस्ट प्लेस। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं थोड़ा सा। बोध गया, बोध गया तो हर कोई जानता है, गौतम बुद्ध के नाम पे ही पड़ा है बोध गया। और यहाँ पे बोध गया इसलिए फेमस टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का एज उस समय 35 थी। यहाँ पे देखिए, आप लोग को हाईलाइट कर देते हैं, नोट करते चलिएगा। और एक और है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कुमारगुप्त के द्वारा 5th सेंचुरी में बनाया गया। फिर आगे चल के 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और फिर 2010 में इसको रीस्टोर किया गया है। ठीक है, हाईलाइट कर दिए हैं, देखिएगा। और तीसरा है वैशाली। वैशाली इसलिए इम्पोर्टेंट है टूरिस्ट प्लेस के लिए क्योंकि यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 में। वैशाली महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। ठीक है। सासाराम, सासाराम इसलिए फेमस है टूरिस्ट प्लेस के लिए क्योंकि शेर शाह सूरी का मकबरा है। शेर शाह सूरी का मकबरा है, इसलिए यहाँ इस सासाराम इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। फेमस टेम्पल, बिहार का फेमस टेम्पल कौन कौन सी है। महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है, महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है। और पटनेश्वरी टेम्पल जो पटना में है। 51 शक्तिपीठ में से एक ये भी है। ठीक है,
इसको भी ध्यान दीजिएगा। मंगला गौरी टेम्पल, ये मंगला गौरी टेम्पल कहाँ पे है? मंगला गौरी टेम्पल गया में है, गया में स्थित है मंगला गौरी टेम्पल। यह भी एक फेमस टेम्पल में, और फेमस टेम्पल और भी कुछ हैं, जैसे पटना में महावीर स्वामी का महावीर मंदिर है हनुमान जी का, वो भी फेमस है, इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारी है। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, बिहार का जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, अब उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे। इंडिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में, और वो बिहार से ही बिलोंग करते थे। इनका एक बुक भी है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, नोट कीजिएगा। मीरा कुमार, इंडिया का फर्स्ट वोमेन जो लोकसभा के स्पीकर थी, यह भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। जयप्रकाश नारायण, इनके नाम पे ही पटना में एक एयरपोर्ट है, एक सेतु भी है, ये फेमस थे। इनका संपूर्ण क्रांति को लेके ये बहुत ज़्यादा बिहार में फेमस थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भारत रत्न से इनको 2001 में सम्मानित किया गया था। इनको भारत रत्न इसलिए दिया गया था क्योंकि ये बेस्ट पब्लिक लीडर ऑफ बिहार थे, बिहार के बेस्ट पब्लिक लीडर थे, इसलिए इनको भारत रत्न से सम्मानित 2001 में किया गया था। शारदा सिन्हा, जो हम लोग के दिल में बसती है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2025 में, मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। इनको बिहार की कोकिला से भी जाना जाता है। हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि इनको बिहार कोकिला क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके द्वारा छठ पूजा का गीत दिया गया था। ये देखिए हम लिखे हुए हैं, नोट कीजिएगा। बिहार की कोकिला, और फेमस क्यों है? छठ पूजा के सॉन्ग के लिए फेमस है। और शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 में हुआ था बिहार में ही, और 5 नवंबर 2024 को ये डेथ कर गई थी। बिहार के लिए ये बहुत शोकजनक है जो हम लोग इनको खो दिए, और बहुत गर्व वाली बात है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोग के बिहार में जन्म लिए। जैसे एक और कर्पूरी ठाकुर है, ये भी एक बहुत महान पुरुष है जो भारत रत्न से सम्मानित भी हुए हैं 2024 में, और हम लोग के एक्स सीएम भी रहे हैं बिहार के। चलिए अब बिहार के रामसर साइट के बारे में जानते हैं। बिहार का रामसर साइट, जिसको वेटलैंड से भी जाना जाता है, कानवर ताल। कानवर ताल, जो कानवर ताल लेक है जो बेगूसराय में है, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इसलिए हम लोग को मतलब बिहार का सबसे फेमस वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नागी बर्ड सेंचुरी जमुई में है, नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में है, गोकुल जलाशय गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, ठीक है। ऐसे भी उदयपुर है, गोगाबिल है, लेक है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। पर ये 4 आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे हम पढ़ाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी पढ़ाएंगे, टाइगर रिजर्व के बारे में भी पढ़ाएंगे, वो सब भी देखिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज देखिए, नाम लिए, अगला टॉपिक वही है। महाबोधि ट्री को 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। नालंदा का यूनिवर्सिटी 2016 में शामिल किया गया है। बिहार का ऐसे तो बहुत सारे 49 हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, पर बिहार से 3 ही है। अब बिहार का सबसे फेमस दिवाली भी है, बिहार छठ दिवाली, ये सब बिहार में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। 2025 में दिवाली को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जीआई टैग,
जीआई टैग बिहार का शाही लीची जो मुजफ्फरपुर का है, शाही लीची बहुत फेमस है, यहाँ नहीं देशों विदेशों में फेमस है शाही लीची मुजफ्फरपुर का। हम लोग इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। मधुबनी का पेंटिंग ये भी बहुत फेमस है। मगही पान बहुत फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है इनको। भागलपुरी जर्दालू मैंगो, भागलपुरी का जर्दालू मैंगो जो आम है छोटा छोटा होता है, बहुत मीठा भी होता है, यह भी बिहार का जीआई टैग लिया हुआ है। कतरनी राइस भागलपुर का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। सलाव का खाजा, इसको तो ये तो मेरा फेवरेट भी है और इसको हम सबसे पहले याद करते हैं। नालंदा जब घूमने जाए तो वहाँ से लाना ही लाना है। सलाव का खाजा नालंदा का सबसे फेमस। मिथिला का मखाना, मिथिला का मखाना भी बहुत फेमस है। अब तो वहाँ पे परमिशन मिल गया है मखाना इंडस्ट्री बैठाने का। अगला है टॉपिक फोक डांस। बिहार का फोक डांस जाटनी हो गया, झुमरी डांस हो गया, विदेशिया हो गया, फगुआ डांस हो गया। ये सब फगुआ डांस हम लोगों को सुन के हंसी आता है। फगुआ डांस क्योंकि फगुआ होली में खेला जाता है, फेमस है होली के लिए। जाटनी हो गया, ये सब याद रखने वाला बात है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। अब तो ये ट्रेंड चल रहा है पूछने का। विदेशिया हो गया। खेलिया, राम खेलिया का मतलब समझते हैं आप लोग? राम खेलिया का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ खेल नहीं, जो राम जी का रावण का जो कथा होता है, नटखेला जिसको बोला जाता है, नाटक ड्रामा, वो है। रामलीला के नाम से भी जाना जाता है, वो है। वको विहीन, वको विहीन है, वको विखीन। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, छठ पूजा। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में सबसे पहले छठ पूजा आता है। हम लोग का तो फेमस है छठ पूजा, मन पसंदीदा। इसमें घर आना ही आना होता है, चाहे आप कहीं से भी हो, कहाँ भी हो, बिहार आना ही होगा। मकर संक्रांति जो जनवरी में हाल फिलहाल अभी हम लोग मना के हैं। सोनपुर का कैटल फेयर, जो सोनपुर का जो पशु मेला है वो सबसे ज़्यादा एशिया में प्रचलित मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे चलिए, अगला टॉपिक है नेशनल पार्क। बिहार का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? हम ऊपर बताया भी है आप लोगों को कि आगे चल के हम लोग बिहार का नेशनल पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए आ भी गया नेशनल पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार का सबसे पहला टाइगर रिजर्व अगर कोई है तो वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो वेस्ट चंपारण में है और हाल फिलहाल ही अब ओपन होने वाला है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कैमूर में है, बन रहा है कैमूर में, ये याद रखिएगा। अब न्यू टॉपिक बन गया है ये पूछने के लिए। चलिए आगे, इम्पोर्टेंट रिवर गंगा। गंगा माँ को कौन नहीं जानता है, और गंगा जी के बारे में आप लोग को एक फैक्ट बताते हैं। गंगा जो बिहार का जो महत्वपूर्ण रिवर है वो बिहार को दो पार्ट में बांटती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। हम लोग इसको इंग्लिश में नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर भी जानते हैं। सॉरी, हेमिस्फीयर नहीं, बायोस्फीयर। नॉर्थ बायोस्फीयर और साउथ बायोस्फीयर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और नॉर्थ में रिवर गंगा के साथ कौन कौन सी नदी ज्वाइन होती है? कोसी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कोसी, गंडक, घाघरा, सोन, ये जो चार नदी है वो नॉर्थ से जुड़ती है। और साउथ से भी गंगा के साथ साउथ से कौन कौन सी नदी जोड़ती है? बागमती, पहला नदी बागमती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखिएगा।
अभी बहुत सारे एग्ज़ाम में बूढ़ी गंडक के बारे में भी पूछा है। हाजीपुर में कनेक्ट होती है, हाजीपुर से कौन सी गंडक निकलती है, तो बूढ़ी गंडक निकलती है। महानंदा, इनको तो भूलना नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पुनपुन, पुनपुन नदी, और कर्मनासा, कर्मनासा रिवर, और ये फाल्गु रिवर। ये 4-5 को 6 को अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, और बिहार के स्पेशली एग्ज़ाम में ये सब तो पूछता ही पूछता है। हो सके तो इसका शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लीजिए, आगे चल के आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए, अब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये लोगो है। थैंक यू आप लोग के वाचिंग के लिए। थैंक यू आपका सपोर्ट के लिए। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिए। थैंक यू।